अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक बहुत ही मज़ेदार सी वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी, जो बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ मैंने आधा किलो मटन का गोश्त लिया है और मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक हस्बे जायका। यहाँ मैंने इसमें साथ साथ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इसको सबसे पहले हमें अपने गोश्त को थोड़ा बॉईल करना है। हम सबसे पहले अब इस गोश्त को ना बॉईल कर लेंगे, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। हम अपना गोश्त चेक करेंगे गल गया हो तो, और देखें यहाँ हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब हम इस गोश्त को अलग कर लेंगे बिल्कुल, और हम इसकी यखनी को भी सेव कर लेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है थोड़ा, और यहाँ इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद चॉप की हुई प्याज, और साथ ही साथ में इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, और इसे हमें अच्छी तरह फ्राई करना है, प्याज को और हरी मिर्चों को। और मैं डाल रही हूँ थोड़ा इसमें गरम मसाला, साबुत गरम मसाला जो मैंने शामिल किया है इसके अंदर। इन सब चीज़ों को हमें फ्राई करना है कि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। थोड़ा कलर चेंज हो गया, हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ मैंने इसके अंदर अपना गोश्त भी शामिल कर दिया है, और इस गोश्त को इस प्याज के साथ अच्छी तरह भूनना है। और साथ ही साथ भूनते हुए मैं इसमें कुछ मसाले भी शामिल करूँगी। काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, और इन सब चीज़ों को हमें गोश्त के साथ अच्छी तरह भूनना है। यहाँ इसमें मैं साथ में शामिल कर रही हूँ 1 प्याली दही। इन सब चीज़ों को हमें साथ में अच्छी तरह भूनना है दही के साथ, और हम दही के ही साथ अपना जो हमने यखनी का पानी स्टोर किया था वो भी शामिल कर देंगे, जो गोश्त की यखनी का हमारे पास पानी था, ताकि इसमें गोश्त थोड़ा और पक जाए और जो यखनी का टेस्ट है वो भी हमारे गोश्त में आ जाए। हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, 5 मिनट तक। देखिए यहाँ पे हमारे यखनी का पानी और दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हमें इसे थोड़ा सा भूनना है कि इसका अच्छी तरह से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। आप देखें इसका ऑयल अलग हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही और क्रीम। इधर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्रीम। इस क्रीम को भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर देना है, और क्रीम के साथ ही साथ में इसमें शामिल करूँगी दूध। मैंने इधर आधा कप दूध लिया है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध ही था। इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को इसमें मैं डाल के इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक दूंगी, ताकि ये दोनों चीज़ें भी इसके साथ अच्छी तरह पक जाएं। बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है इसकी, आप लोग देख सकते हैं। दही और क्रीम भी हमारे गोश्त के साथ अच्छी तरह पक चुकी है। हमारी वाइट मटन कढ़ाई रेडी है। इधर हम इसको निकालेंगे सबसे पहले, फिर इसके ऊपर से हम इस पर अदरक और हरी मिर्ची डालेंगे। और यहाँ रेडी है हमारी वाइट मटन कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी थी। जब आप लोग लाइक करते हैं वीडियोस को और कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ एक नई वीडियो बनाऊँ और एक नई रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।